आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को स्पेन विजिट वीज़ा के हवाले से, स्पेन एम्पाद्रोनमेंट और स्पेन का जो पहला टीआरसी है यानी पेपर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, क्योंकि आप लोगों को स्पेन, पुर्तगाल इमिग्रेशन से रिलेटेड, पाकिस्तान से विजिट वीज़ा और स्टडी वीज़ा से रिलेटेड अहम मालूमात मिलते रहेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि स्पेन एक वाइड कंट्री है जो कि पाकिस्तानियों को सबसे ज़्यादा वीज़ा इशू कर रहा है। उसका सिर्फ रीज़न ये है कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनका स्पेन, बार्सिलोना में, बाकी शहरों में उनका बड़ा एक अच्छा, इनकी इकनॉमी के ऊपर एक बड़ा रोल है, तो वो पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर नेशंस। तो यही एक रीज़न है। और पाकिस्तानी यहाँ पे जो टैक्सेस वगैरह पे भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा बहुत इनरोल है, तो इसलिए ये पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू करते हैं। और अगर पाकिस्तान से आप बैठे हो तो अगर आप अपने फ़ाइल एक अच्छे बंदे से, यानी ख़ुद अगर आपके पास एक ग्रिप है, आप पढ़े लिखे हैं, आप ख़ुद अपने फ़ाइल बना सकते हैं। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं पढ़ा लिखा हूँ फिर भी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके फ़ाइल में कोई आगे पीछे हो जाए, तो फिर आप किसी कंसल्टेंट को रुजू करें, और वो भी ऐसे कंसल्टेंट जो कि आपके काम को ओन करें, सिंसियर हो जाए, मुखलिस हो जाए और अच्छे से आपका फ़ाइल प्रिपेयर करें। क्योंकि अगर आपका फ़ाइल प्रिपेयर होता है तो यकीन करो कोई भी आपको वीज़ा देने से नहीं रोक सकता है। मैं हमेशा अपने व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर को कहता हूँ कि जो एम्बेसडर्स है, जो एम्बेसीज वहाँ पे बने होते हैं, वो आप लोगों को वीज़ा देने के लिए बने होते हैं। यकीन करो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन्होंने मुझे वीज़ा दिया तो वो आपको भी दे सकते हैं। अगर आप अपने वीज़ा को लेके सीरियस है, आप अपने वीज़ा को लेके मुखलिस है, आप वाकई में ही निकलना चाहते हैं, और आपके जो बेसिक जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक पासपोर्ट होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट में आपके पास कम से कम जो मिनिमम अमाउंट है वो 15 लाख क्लोजिंग होनी चाहिए, और 6 महीने का पुराना बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट से मुराद है कि 6 महीना पहले पुराना आपने अकाउंट ओपन किया है। लोग अक्सर कहते हैं कि 6 महीना पुराना बैंक स्टेटमेंट की जब मैं बात करता हूँ, फिर मुझे कहते हैं सर हमने तो अभी पैसे डालना शुरू कर दिया, 6 महीने पहले हमारे अकाउंट में पैसे नहीं थे। भाई 6 महीने पुराने का मतलब है पुराना ओल्ड अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह एनटीएन और टैक्स रिटर्न को भी लोग लेके ज़्यादा टेंशन लेते हैं, वो भी आप अगर फ्रेश हो तो भी लग सकता है, वो एक फॉर्मेलिटी है। लेकिन आजकल फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेन का जो एम्बेसी है, जो बीएलएस जो उसको डील करती है, वो आजकल आपके जो टैक्स रिटर्न्स है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ आपका एनटीएन एक्सेप्ट करती है और आगे डॉक्यूमेंटेशन भेजती है। तो इसलिए अगर आपके बेसिक डॉक्यूमेंटेशन तैयार है तो आप किसी कंसल्टेंट से अगर नहीं करना चाहते, तो अगर आप लोगों को हमारी सर्विसेज चाहिए तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हमारे ऑफिसेज है, और आप विज़िट कर सकते हैं। हमारे सर्विसेज से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आप ऑफिस विज़िट करते हैं, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है वो मैं यहाँ से बैठ के खुद बनाता हूँ। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि सर आप यूरोप में हैं और आप कैसे हमारे फ़ाइल रेडी करेंगे। वो तो फ़ाइल रेडी करना होता है, जैसे कि आप अगर दुबई, सऊदी अरब जाते हो, आप किसी से टिकट करवाते हो, टिकट आपको मोबाइल में मिलती है, तो इसी तरह करके मैं आपको ईमेल भी कर सकता हूँ और आपके मोबाइल में भी मिल सकते हैं। तो जैसे आपका वीज़ा मिलता है तो फिर आप इधर पहुँचते हैं स्पेन में आप पुर्तगाल में आर्टिकल 92 का ऑप्शन है, और अगर स्पेन में आप पहुँचते हैं तो वहाँ पे आपका पाद्रोनमिento वो जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, किसी के घर का एड्रेस होता है, वो आप रेड क्रॉस के थ्रू करवा सकते हैं और आप किसी के घर से भी करवा सकते हैं। अगर आप रेड क्रॉस में खुद जाएंगे 2-3 महीने आपको लगेंगे, वो फ्री में आपका पाद्रोन हो जाता है। अगर आप किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर में अपना एड्रेस देंगे तो उसमें वो भी फ्री में करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी थर्ड पार्टी से करवाएंगे तो वो आपसे चार्जेस ले लेगा। डिपेंड करता है, हर कोई अपना एक चार्जेस ले लेता है, लेकिन मेरा जो मशवरा है वो आप रेड क्रॉस का करें। उसमें ये होगा कि जब तक आपका नेशनलिटी नहीं आता है आपका जान छूट जाएगा पाद्रोनमेंट के चक्करों से। तो बाकी जो टीआरसी का जो टाइम होता है, आप लोगों को पता है कि 2 साल का पाद्रोन आपके पास हो, 2 साल के बाद आप अपने लैंग्वेज सर्टिफिकेट पहले होता था वो भी ख़त्म हो गया है। ये जो अराइगो सोशल है इसके लिए सिर्फ 2 साल के पाद्रोन चाहिए, और आपके पास कंट्रैक्ट होना चाहिए। और कंट्रैक्ट के अलावा भी एक ऑप्शन अभी नया इन्होंने निकाला है, वो ये है कि आपके अकाउंट में 7,200 रुपये होनी चाहिए, उसके बेस पे आप पहला टीआरसी कार्ड हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसमें काम करने की इजाज़त पहले नहीं थी, अब इसके ऊपर ऑटोमेटिक काम करने की भी इजाज़त है, आप कर सकते हैं। और जो दूसरी बात है, अराइगो फार्मासियन है,
उसके ऊपर भी आप अपना का जो अराइगो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन उस पर ये होता है कि आपने बाद में कोई कोर्स करना होता है, फिज़िकली किसी स्कूल में आपने जाना होता है, उसके बेस पे आप कर सकते हैं। तो नाजरीन, ये है स्पेन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। और मज़ीद अगर आप लोगों को पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा के किसी को फैमिली मेम्बर को बुलाना है, किसी दोस्त या रिश्तेदार को बुलाना है, तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पुर्तगाल ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मेरे ऑफिस है, वहाँ पे भी आप लोग विज़िट कर सकते हैं। आप लोग हमारे सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।